दूसरी जो चीज सबसे अच्छी दिखी, हमारे मंचासीन गुड्डू बाबू भी मौजूद है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो समाज के दूसरे वर्ग से भी आते हैं। कई लड़कियों को मैंने देखा जो स्वतः देखने से लगती थी कि दूसरे पंथ के दूसरे समुदाय के हैं, लेकिन उनका भी इस पूजा के प्रति आकर्षण था। तो एक बार फिर ये साबित हुआ कि ढाका हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और ये पूजा समिति द्वारा आयोजित गणपति पूजा के आज दूसरा दिन गोरखपुर से चलकर आए माता जागरण टीम के द्वारा आज रात्रि जागरण कार्यक्रम किया जाएगा, जिसका शुभारंभ अनुमंडल पदाधिकारी आदरणीय इफ्तिकार अहमद साहब के हाथ से होगा। उनके साथ मंच पर उपस्थित है भाजपा के जिला उपाध्यक्ष पप्पू चौधरी जी। उनके साथ मंच पर उपस्थित है उद्योग मंच के जिला संयोजक सुरेश सराफ जी, समाज सेवी गुड्डू जी, बबलू भैया और पूजा समिति के अध्यक्ष राजा बाबू, पूजा समिति के सभी पदाधिकारीगण एवं आप तमाम बंधु का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत पूजा समिति करती है। अब से कुछ ही क्षणों के बाद फीता काटकर आज के आयोजन का शुभारंभ होगा। शुभारंभ होने के तत्पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो आप तमाम शहरवासियों से मेरा आग्रह है कि आए और कार्यक्रम को शांतिपूर्वक देखें और पूजा को सफल बनाए। हम चाहेंगे कि पूजा के बारे में दो शब्द हम सभी को एसडीओ साहब संबोधित करें। हमारे मंचासीन सभी उपस्थित अतिथिगण, पूजा समिति में राजा बाबू और उनके सारी टीम के सदस्यगण, उपस्थित नौजवान, बुजुर्ग, भाई और दोस्त, जब मुझे बताया गया कि यहाँ गणेश चतुर्थी मनाया जाएगा, प्रतिमा स्थापना होगी और विगत एक सप्ताह तक सारे धार्मिक क्रियाकलाप चलाए जाएंगे, तो थोड़ी देर के लिए मेरे मन में आया कि कोई छोटा मोटा ये लोग इवेंट करेंगे, कोई छोटा मोटा प्रतिमा स्थापित करेंगे और जैसा कि हमेशा होता आया है थोड़ी बहुत हल्की फुल्की पूजा कर करके ये कार्यक्रम संपन्न करा दिया जाए। कुछ लोगों ने एतराज भी किया कि बहुत समय से ये पूजा बंद थी, तो अब नए सिरे से शुरू करना सही नहीं होगा। लेकिन आज जब मैं इस कार्यक्रम में आया तो मेरा जो परसेप्शन था वो बिल्कुल बदल गया। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूजा समिति के सभी सदस्यों को। मेरी उम्मीद से कहीं बढ़कर या इतनी सुंदर गणेश शिव पार्वती की प्रतिमा बहुत कम देखने को मिलती है। इतनी भव्य प्रतिमा, मैंने धीरे से सुरेश जी से पूछा भी कि ये प्रतिमा आप लाए कहाँ से। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको यहीं बनवाया गया है। बड़े बड़े गणेश चतुर्थी के पूजा पंडाल में भी इतनी जीवंत और इतनी सुंदर प्रतिमा शायद ही देखने को मिलती है। साथ में नौजवान लोगों ने भी अपनी कारीगरी दिखाई है। प्रोजेक्टर के माध्यम से तारकासुर वध को लोगों को बताया है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से वध होता दिखाया है। सही में लग रहा था, अभी तक मैंने जितना भी पूजा पंडाल देखा सभी 2 वर्ष के भीतर उसमें सबसे ज्यादा आकर्षक और सबसे ज्यादा नौजवानों की मेहनत इसी पंडाल में मुझे दिखी। दूसरी जो चीज सबसे अच्छी दिखी, हमारे मंचासीन गुड्डू बाबू भी मौजूद है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो समाज के दूसरे वर्ग से भी आते हैं।
कई लड़कियों को मैंने देखा जो स्वेटर देखने से लगती थी कि दूसरे पंथ के दूसरे समुदाय के हैं, लेकिन उनका भी इस पूजा के प्रति आकर्षण था। तो एक बार फिर ये साबित हुआ कि ढाका हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और ये पूजा भी उसी प्रतीक का एक प्रतिफल है। और इसी तरह से सभी लोग मिलजुल करके अगर काम करें तो समाज में और भी सुंदर और खूबसूरत चीजें हो सकती हैं। तीसरी जो अहम बात है कि यहाँ पर हमारे पूजा समिति के सदस्यों ने बहुत मेहनत किया है। नौजवान लोग हैं, जब कोई नौजवान किसी काम को अपने हाथ में लेता है तो उसमें परफेक्शन ज्यादा दिखता है, वो ज्यादा ही वास्तविक दिखता है, वो ज्यादा सही दिखता है। तो नौजवानों ने कल्चरल प्रोग्राम का जो आयोजन किया तो उस समय भी मैंने उनसे कहा था कि देखिए कल्चरल प्रोग्राम देखने में भाई आप लोग ऐसे कीजिएगा, बहुत सारे दूर दूर से लोग देखने के लिए आ रहे हैं, अब वहीं पर तोड़फोड़ शुरू कर दीजिएगा तो क्या बोलेंगे लोग। तो नौजवान लोग हर दिन अलग अलग सांस्कृतिक गायकों को, कलाकारों को बुला रहे हैं। तो याद रखिए कि कोई सिवान से आ रहा है, कोई बनारस से आ रहा है, कोई गोरखपुर से आ रहा है, कोई और कहीं से आ रहा है। तो यहाँ जब आएगा वो, तो यहाँ तो बसेगा नहीं, यहाँ से वो वापस जाएगा। तो लेके क्या जाएगा? आपकी याद, आपकी स्मृति। वो जाके दूसरे को कहे कि हाँ, ढाका में गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में हम अपना प्रोग्राम देने गए थे, वहां के लोगों ने जो मेरा स्वागत सत्कार और जिस तरह का हम प्रोत्साहन दिया वैसा मुझे कहीं नहीं मिला। और अगर उनके साथ किसी तरह का कोई मिसबिहेव होता है, कोई हूटिंग होती है, कोई शाउटिंग होती है, तो वो भी जाके कहेंगे और दूसरी बार आने से भी कतराएंगे भी और दूसरे को आने से रोकेंगे भी। तो अभी अगर नौजवानों ने कोई काम किया है तो उसको प्रोत्साहन अगर आप लोग देंगे तो हो सकता है कि अगले साल जो गणेश चतुर्थी हो वो और भी बड़े कैनवास पर हो, और भी बड़ा उसका रूपरेखा हो, और ऐसा हो कि उसमें एसडीएम के बदले में डीएम खुद आए। हम खुद लेकर के उनको आएंगे, अगर हम रहते हैं उस वक्त तक तो हम खुद लेकर के उनको आएंगे कि सर चलिए हमारे ढाका में महाराष्ट्र के तर्ज पर गणेश चतुर्थी मनाया जा रहा है, आप चलिए हमारे साथ। तो यही सब बातें हैं, नौजवान लोगों का काम है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 20 साल 22 साल 21 साल के बच्चे हैं, कुछ संकल्प लेकर के एक आयोजन को अपने हाथ में लिया है, तो उनका मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। तो उनका मनोबल तभी बढ़ेगा जब आप उनको सकारात्मक सहयोग करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा कुछ कहने के लिए है, लेकिन हमको पता है कि हमारे ढाका के लोग फन लविंग है, खेल कूद को पसंद करते हैं, कल्चरल इवेंट्स को पसंद करते हैं, लोक कलाओं को पसंद करते हैं, मनोरंजन को पसंद करते हैं। तो ज्यादा देर नहीं हम आपके साथ जुड़ के रह सकते हैं। जो कलाकार आएंगे उनको आप लोग शालीनता के साथ सुनेंगे। बेहतर होगा दरी बिछा दीजिए ताकि लोग एडजस्ट कर जाए, ठीक है ना। दरी बिछा दीजिएगा और ये सब जो बाइक वगैरह इसको खाली कर दीजिएगा। एक बार जब ढोलक ताशा बजने लगेगा तो सब आने लगेगा, तो वहां पर बहुत ज्यादा गैदरिंग हो जाएगा। और इसको हम लोगों को संपन्न करना है। 25 तारीख को इसको विसर्जन होगा। विसर्जन में भी जो गाइडलाइन है सरकार की तरफ से, जो प्रशासन की तरफ से हम लोगों ने भी तय किया है, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग उसका पालन करेंगे। और अगर पहले कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है उसको भूल जाने की बात है। समझिए नई शुरुआत हुई है और ये शुरुआत ऐसी हो कि अनंत काल तक रहे, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।